नमस्कार। इन दिनों आप खबरें पढ़ रहे होंगे कि कोरोना वायरस ब्लड ग्रुप देखकर अटैक कर रहा है। ए बी या बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वालों पर कम असर हो रहा है। ये कितना सही है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोरोना वायरस ब्लड ग्रुप देखकर शरीर में कैसे घुस सकता है? इसके बारे में क्या जानकारी जुटाई गई और कैसे जुटाई गई? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये सर्वे किया है, जिसके सभी नतीजे काफी दिलचस्प हैं। आइए इस रिसर्च को करने वाली टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता जी को साइंस कॉल लगाते हैं और उनसे कोरोना वायरस के फेवरेट ब्लड ग्रुप वाले विज्ञान को समझते हैं। नमस्कार डॉक्टर सेनगुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। CSIR के इस रिसर्च के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काफी दिलचस्प चीजें, काफी सारे पर्सनल एस्पेक्ट्स पे भी बात की गई है, ऐसा लग रहा है पढ़ के सुन के। इस रिसर्च की कुछ 5 खास बातें अगर आप हमें बताएं और हम यहाँ से अपनी बातचीत शुरू करें। देखिए नेहा जी, ये हमारा जो ये रिसर्च है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अगर 5 बातें कहें इसके बारे में, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगस्त सितंबर में जब ये सर्वे किया गया था, उस समय हम लोग देखे थे कि भारतवर्ष में तकरीबन 10% लोग सेरो पॉजिटिव हो गए थे। उसका मतलब ये है कि 10% लोग के पास एंटीबॉडी आ चुका था, तो वो कोरोना से अफेक्टेड हो चुके थे, उसके लिए उनका एंटीबॉडी आ चुका था। एंड ये भी हम लोग देखे हैं कि ज्यादातर हाई डेंसिटी एरिया, मतलब जहाँ पे लोग ज्यादा हैं, जिन जिन शहरों में लोग ज्यादा हैं, वहाँ पे ज्यादा सेरो पॉजिटिविटी है। तो हमारा ये जो स्टडी था ये CSIR के एम्प्लॉइज को लेके ही था। और CSIR जैसे कि आप जानते हैं सारे शहरों में है। सो हम 17 राज्य के और 2 यूनियन टेरिटरी के 24 शहर से इसको ये सर्वे किए हैं। और ये देखा गया है कि जहाँ जिन जिन शहरों का घनत्व, आबादी का घनत्व जो बोलते हैं, वो ज्यादा था, उसमें सेरो पॉजिटिविटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपका हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, इनमें सेरो पॉजिटिविटी 15% था। अच्छा। वहाँ आप अगर देखेंगे जहाँ पे हमारा पालमपुर या केरल के त्रिवेंद्रम में या पिलानी में, वहाँ 5% से भी कम था। सो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि उस समय देश में 10% लोगों में हो गया था, बट बड़े शहरों में ज्यादा हुआ था, कम शहरों में कम हुआ था। एंड द सेकेंड थिंग जो हुआ था कि हम ये भी देखे हैं जिन जिन जगह का सेरो पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो गया था, वो उन जगह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अगले 1 महीना में घट गया था। इसका मतलब है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे हो सकता है। सेरो सर्वे एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीना में कौन कौन सी जगह में ज्यादा वायरस का प्रभाव पड़ेगा, और उस हिसाब से हम सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर ये सकते हैं। राइट। सो ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे इससे आया था। एंड क्योंकि ये कभी किसी ने दिखाया नहीं था कि जिस जगह पे आपका 10% से कम था आपका टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, और सेरो पॉजिटिविटी, उन जगह में 1 महीना के अंदर बहुत केस बढ़ गया था। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप जो बात कर रहे हैं? सो जहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी ज्यादा हो गया, केस थोड़ा घट गया था। जहाँ सेरो पॉजिटिविटी एकदम कम था, वो बढ़ गया था। ये तो इंट्यूटिव है, लोगों को पता था, पर ये कभी कोई दिखाया नहीं था। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो में हम ये दिखा के बताने की कोशिश किया था कि सेरो पॉजिटिविटी, ये जो ICMR किया या हम लोगों ने किया,
इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और पॉलिसी भी इसके ऊपर, बहुत सारा पॉलिसी इसके ऊपर फ्रेम कर सकते हैं। ये ओके। तो हुई पहली दो बात। तीसरी बात जो थी वो थी कि हमको, मैं बोला 10,000 समथिंग लोगों लेके हम लोग ये सर्वे किए थे, जिसमें से करीब 1,000 लोगों का यानी कि 10% लोगों का पॉजिटिविटी था। पर इसमें से 75% लोगों का कोई सिम्टम नहीं था। तो हम लोग ओके। पूछे थे उस समय का जो 9 सिम्टम था, उनमें से हम्म। किन किन को क्या क्या सिम्टम हुआ था। और हम हम्म। जब एनालाइज किए थे, हम देखे थे कि उनमें से अधिकतर 75% लोगों में कोई सिम्टम नहीं था। सो ये असिम्प्टोमेटिक एक थे। एसिम्टोमेटिक थे। कौन सा सिम्टम सबसे ज्यादा देखा आपने पिछले साल तो उस दौर सबसे में? ज्यादा बुखार, सबसे ज्यादा बुखार। लोग बोले उनके बुखार हुआ था। ओके। ऑलमोस्ट सो ऑलमोस्ट 25% लोगों का सिम्टम था, और इन 25% में से ऑलमोस्ट 50% ने बोला उनको बुखार था। अच्छा। बुखार था और सर दर्द था। और सबसे कम कौन सा सिम्टम्स दिखे आपको? अ, उस समय स्मेल चले जाना या ये जाना, वो थे कुछ लोग, बट उतना ज्यादा नहीं थे। पर उतना ज्यादा नहीं था। ओके। ऑटोमेटिक। तो वहां ओके। उस समय दो चीज चल रही थी। एक तो है, ये सोचा जा रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं हम्म। उनको एंटीबॉडी होता है कि नहीं। तो वो तो ओके। इससे पता चल गया कि एंटीबॉडी डेफिनेटली होता है। हम्म। राइट। सेकेंडली ये भी था कि हमारा जो केस थे, तो फॉर एग्जांपल हम जो बोल रहे हैं, जिसका सिम्टम था वो जाके टेस्ट कराए थे, बट जो हाँ। एसिम्प्टोमेटिक थे उनको पता भी नहीं था कि उनका केस है। ये जो जी। केस स्प्रेड हुआ था, ये कारण था कि इतना एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, उनको पता ही नहीं है उनको उनको हुआ है, पर वो जब और दूसरों किसी के सामने गया, जी। उनको उनको कोरोना इन्फेक्शन हो स्प्रेड, गया, हाँ, उनका इन्फेक्शन सिम्टम हो स्प्रेड सकता है। करते गए। तो इन्फेक्शन, असिम्प्टोमेटिक क्यों होते हैं, क्या इस पर भी कुछ किया यहाँ पर जरा नहीं जरा बताएं? नहीं नहीं, नहीं। ओके। एसिम्प्टोमेटिक क्यों होता है ये पता नहीं है, ये अपना इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। जी जी राइट। जी। कुछ कुछ लोगों का सिम्टम होता है, कुछ कुछ लोगों का सिम्टम नहीं होता है। राइट। हम्म। एंड देखिए, जिनका सिम्टम है वो तो इजी है, उनको आइसोलेट कर देंगे आप, तो केस थोड़ा कम, उनसे स्प्रेड नहीं होगा। पर जो हम्म। एसिम्प्टोमेटिक है उनसे स्प्रेड होगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पेपर में, कि जहां दुनिया के अन्य देशों में दिखाया गया था कि 40-50% है, हम यहाँ देखे थे 75 to 80% पीपल एसिम्प्टोमेटिक है। ओके। सो एक एक तो ये है कि सितंबर अक्टूबर तक 10% होना मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको तभी भी डिजीज नहीं हुआ था, नहीं था। विच दैट और एक बार या दो बार तीन बार और भी आएगा, ये तब तक हम लोग जान चुके थे। मान चुके, हाँ। और सेकेंडली एसिम्प्टोमेटिक लोगों को कैसे हैंडल करना है। हम्म। सो इसके लिए सेरो प्रिवेलेंस या कम्युनिटी सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग। पर ये इतना बड़ा देश में होना डिफिकल्ट भी है, पॉसिबल, सो हाँ। इम्पॉसिबल है। सो हमको इसीलिए ध्यान रखना है, सिर्फ सिम्टम्स नहीं, एसिम्प्टोमेटिक केस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम्म। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट जो था वो था कितना दिन एंटीबॉडी स्टेबल रहेगा, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि ये एंटीबॉडी एक बार डिजीज हो गया तो कब तक हम बचे रहेंगे। हाँ। और कुछ कुछ री इन्फेक्शन के केसेस आ रहे थे, हालांकि बहुत ही कम आ रहे थे, पर आ रहे थे दुनिया भर से। तो हम लोग ये देखा, हमारा ये सर्वे जो था, ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे है। उसका मतलब हम्म। है कि हम इन लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं। सो हम लोग ये देखे हैं कि हम लोग ये सर्वे में हम दो चीज किए, एक तो किए हैं एंटीबॉडी टेस्ट किए थे, और जिनका एंटीबॉडी पॉजिटिव था उनका हम जो बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी चेक किए थे। हम्म। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का मतलब है, अगर आपके पास एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी क्या वायरस को कोश के अंदर जाने से रोक सकता है, हम्म। ये वाला टेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहलाता है। तो हम अच्छा। एक सरोगेट मार्कर यूज करके ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी देखे थे। तो 3 महीने बाद हम देखें कि एंटीबॉडी लेवल बढ़ रहा है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थोड़ा सा घटा है, उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर 5-6 महीने बाद जो हम देखे हैं कि एंटीबॉडी लेवल तब भी
घट रहा था, पर उतना ज्यादा घट नहीं रहा था, पर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी 20% लोगों में एकदम चला गया था। उसका मतलब ये है कि ये दोबारा री इन्फेक्शन होने का चांस इन लोगों में ज्यादा बढ़ गया था। ज्यादा बढ़ गया। तो ये आपने जो तीन भी चार रिसर्च किया, यहाँ पे एक चीज और समझना चाह रही हूँ कि आपने जो भी रिसर्च किया, क्या उसमें कहीं भी सेकेंड वेव का इंडिकेशन था, और इतना ड्रास्टिक सेकेंड वेव होगा, इतना ज्यादा लीथल होगा लोगों के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, सेकेंड वेव हर देश में आया है, हाँ। और सेकेंड वेव हर जगह आएगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे उतना सेरो पॉजिटिविटी नहीं था, तो हम्म पीपल माइट गेट इन्फेक्टेड। ये तो हम्म। अगर हम सावधानी नहीं नहीं रखेंगे तो। रखेंगे तो ये केस तो आएगा ही, क्योंकि हमारा फर्स्ट वेव भी कभी 0 नहीं हो गया था। हम खुश हो हाँ। गए थे क्योंकि 10,000 हो गया था। 10,000 हम्म। भी केस है ना। 10,000 को जब आप सब ऐसे घूमने लगोगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता ही होके वो जाएगा। जी पहुंच जी जाएगा। जी। ये तो बिल्कुल। एक बात थी। और सेकंड, वायरस के बारे में ये तो पता ही है कि वायरस का म्यूटेशन होता है। तो नया हम्म। स्ट्रेन आएगा, नया स्ट्रेन से पुराना जिसका इन्फेक्शन हो गया था, नया स्ट्रेन में वो कितना प्रोटेक्टिव होगा ये हमको पता ये नहीं। हमको पता नहीं, बिल्कुल। और पांचवी बात राइट, रह गई हमारी। पांचवी बात जो की थी, बिकॉज जी। हमने इतना लोगों से उनका सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया था, हम्म। हमने ये देखने की कोशिश की कि कोई और पैरामीटर्स हैं जो कि सेरो पॉजिटिविटी के साथ रिलेशन है उनका। तो ठीक है। उसमें से जो खास बात हम देखें, वो जो कि दुनिया के और जगह से मैच कर रहे थे, वो है ओ ब्लड ग्रुप जिनका है उनका हम्म। सेरो पॉजिटिविटी कम है। ओके। और बी इसका ब्लड क्या ग्रुप जिसका, मतलब है? देखिए, जहां भी मैं न्यूज में मैं पढ़ आ रही रहा हूँ, हूँ मैं सब आ रहा जगह ब्लड ग्रुप की ही बात हो रही है कि ए बी हूँ। और बी ब्लड ग्रुप जो है उस पर ज्यादा असर कर रहा है कोरोना, और ओ पर नहीं कर रहा है। तो ये करेक्ट। सो हम बहुत लोग जो, क्लियर करने की जरूरत है। जी। राइट, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एक ऑब्जर्वेशन है, और हम्म। ये बाकी जगह भी इसका ऑब्जर्वेशन हुआ था, पर ये क्यों हो रहा है और असल में ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या हमारा सैंपल स्क्यूड है, ये हम्म। हमको पता नहीं है। राइट, बट हम जैसे बोले हैं, डेनमार्क की स्टडी ने बोला, और भी जगह दिखाया गया है कि जिनका ओ है उनका सेरो पॉजिटिविटी कम है। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेरो पॉजिटिविटी कम है का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन कम है। सेरो पॉजिटिविटी का कम होने का 3 मतलब हो सकता है। एक तो ओके। हो सकता है इन्फेक्शन कम है, दूसरा हो सकता है इन्फेक्शन होता है पर एंटीबॉडी तैयार नहीं होता, तो और डेंजरस है, और हम्म। तीसरा हो सकता है इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी हुआ पर वो घट गया। हम लोग ओके। जब देख रहे थे एंटीबॉडी नहीं है। राइट, सो सीरो पॉजिटिविटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन कम हम्म। है। राइट, हम लोग जो बोले हैं वो स्टैटिस्टिकल एक एसोसिएशन दिखाए हैं ब्लड ग्रुप ओ के साथ, कि ये जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें सेरो पॉजिटिविटी कम है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो होने से आप बच गए, आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम अभी सिर्फ बोले हैं कि ये दिखा, हम्म। दुनिया में और भी जगह लोग बोले हैं ये दिखा, बट हम्म। ये जो दिखा ये सही दिखा या क्यों दिखा, इसको रिसर्च इस करके पर अभी पता करना रिसर्च है। होना है। ओके। ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये बोलना कि ओ ब्लड ग्रुप में कोरोना नहीं होगा, या ए ब्लड ग्रुप में होगा, या बी में होगा, ये एकदम उचित नहीं है। जी, और डिफरेंस सिर्फ हमारे एंटीबॉडी का है। एंटीबॉडी का डिफरेंस है, हाँ। सही बात है। और आपने एक तो फैक्टर लिया ब्लड ग्रुप का, पर कुछ और ऐसे ही पर्सनल पैरामीटर्स जैसे कि डाइट, स्मोकिंग, हम लोग नॉनवेज डाइट में खाना? भी देखे, सो जी। डाइट में भी देखे थे कि जो शाकाहारी है उनमें कम सेरो पॉजिटिविटी है देन नॉन वेज। बट अगेन, यू नो, मैं सिर्फ सेरो पॉजिटिविटी और एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। इसमें क्यों कम है, क्या कम है, हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कम है तो सब लोग आप वेज बन जाओ या नॉन वेज मत खाओ। ये सब हम हिदायत नहीं दे सकते हैं। नहीं। ये स्टडी उसके फोकस ही नहीं था। ये स्टडी, ये जी। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था, एक बाईपास ऑब्जर्वेशन था। हम्म। एंड इसको लेके, बिकॉज प्रेस हैज टेकन इट अप वेरी सीरियसली एंड ये फैला रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये स्टडी डाइट या इसको लेके फोकस नहीं था।
डाइट या ब्लड ग्रुप एक ऑब्जर्वेशन है, बट ये ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं या क्या कारण है इस ऑब्जर्वेशन का, ये जानने के लिए फोकस रिसर्च करने का जरूरत है। जी जी। इसमें यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट और ऐसी चीजों को भी आप लोगों ने एक पैरामीटर रखा है। एब्सोल्युटली, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो जिन लोगों से सैंपल कलेक्ट किए हैं उनसे ये भी पूछा था कि ये हमारे वैज्ञानिक है या स्टूडेंट है या स्टाफ है या फिर आउटसोर्स स्टाफ जो सिक्योरिटी वगैरह में काम करते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो है कि नहीं। एंड ये भी पूछे थे कि उन लोग कैसे आते हैं काम के लिए, बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या अपने व्हीकल से आते हैं या पैदल चल के आते हैं। सो इसको हम लोग जब देखे हैं एनालिसिस करके, इसमें भी हम लोग पाए हैं कि जिन लोग आउटसोर्स स्टाफ है जैसे कि सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ जो कि दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं उनको ज्यादा सेरो पॉजिटिविटी था, which is again a surrogate for ज्यादा इन्फेक्शन, राइट। एंड सिमिलरली जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जहां पे ज्यादा लोग एक ट्रैवल करते हैं एक साथ, उन लोगों में सेरो पॉजिटिविटी ज्यादा था। ओके। सो यही 5 हमारा जो फाइंडिंग्स है हम आपको बता सकते हैं। आप लगातार सीरो पॉजिटिविटी सर्वे की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि ये जो नॉर्मल सर्वेस होते हैं, जो हम सिर्फ सर्वे सुनते हैं कि ऐसा सर्वे किया गया, उससे किस तरह से अलग होते हैं? तो सीरो सर्वे का मतलब है मैं खून लेता हूँ, खून से प्लाज्मा आइसोलेट करता हूँ और प्लाज्मा में देखता हूँ वो एंटीबॉडी वहां पे है कि नहीं। सो ये इसको सीरो सर्वेलेंस बोलते हैं कि कितना लोगों में एक पर्टिकुलर जगह में कितना लोगों में एंटीबॉडी पैदा हो गया है। सो ये देखने के लिए इसको सीरो सर्वेलेंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर सेनगुप्ता। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।